अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वक्त और हालात को देखते हुए आज प्रदेश में जंगल राज हो गया, बल्कि यूं कह लें कि जंगल में घुस करके ही लोगों को मारा जा रहा है। और इसका एक सबूत है कि यूपी में एक जंगल राज फैला, जंगल से लोग आते हैं और मार देते हैं। क्या अब मैं पूछना चाहती हूँ, किससे पूछूं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही आता है, पूछूं तो किससे पूछूं? सरकार से पूछूं या हमलावर से पूछूं? सरकार ही हमलावर है या हमलावर ही किसी की शय में काम कर रहा है? यहाँ पर जो संविधान हमको ये आज्ञा देता है कि बल्कि हमें पूरे के पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में रह करके, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, किसी भी दल डेमोक्रेसी को लेकर के अपनी बात को, अपनी आवाज को, प्रतिनिधित्व को जनता के बीच में हम रखें, अपनी सोच को, अपनी बात को, अपने दिल की बात को रखें। लेकिन जिस हिसाब से अभी बुलंदशहर में ये घटना हुई है कि प्रत्याशी दिलशाद साहब के साथ जो हमला हुआ है, आदतुल फायरिंग हुई है, लगातार 5 फायरिंग हुई है, जिसको लेकर के बुलंदशहर शक्ति वाइफ के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर हमला करा गया है और उनके कई बॉडी पर भी निशान है वगैरह मौजूद हैं। बल्कि यूं कह लीजिए कि उन पर हमला कराया गया है। हमला कराने वाले इतने खौफजदा थे कि उनकी छोटी सी एक चुनाव में, एक बाई इलेक्शन को इतना बड़ा अपने इतना दहशत का माहौल बना लिया कि किसी की भी जान पर हमला कर दिया आपने। क्या यही शासन और प्रशासन वहां पर देख रेख थी? जब शासन और प्रशासन दोनों इतनी मुस्तैदी के बाद इतना बड़ा हमला हो जाता है, तो ऐसे में हालत को देखते हुए इसका जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन जवाब देगा या शासन जवाब देगा? वक्त की मौजूदा सरकार से सवाल करना बेहतर है, या यूं कह लें कि न्यायालय से ही। बल्कि जैसा कि हालाती हासरा अभी जो सामने से गुजरा है, जो पश्चिम मंजर जिस तरह से जो हमला उनके ऊपर हुआ है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि अब कोई किसी का दबाव नहीं डाल सकता है। बल्कि दबाव कौन किस पर नहीं डाल सकता है? जिसने हमले किया या जो हमलावर हुआ है, वो अपनी आवाज को लेकर कहाँ जाएगा? शासन के पास जाएगा या शासन के ही बैठे हुए जो हमला करते हैं उनके पास जाता है? या तो शासन को इतना खौफ है कि किसी एक दल का कोई नेता चुन के आ जाता है तो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। अरे भाई, डर है तो किस बात का डर है? आप ही तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज नहीं होगा, और आप ही देख रहे हैं कि आंखों के सामने की कॉन्स्टिट्यूशन बुलंदशहर, जहां पर बाई इलेक्शन होना है, और उसी बुलंदशहर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि पार्टी के कैंडिडेट पर एक हमला हो जाता है। किस बात का खौफ है? इस पार्टी से खौफ है या इस पार्टी के राइट से या अधिकार मांगने से खौफ है, या जिस कैंडिडेट जो प्रत्याशी दिलशाद जो जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहा था उसका खौफ है? क्या जनता सिर्फ किसी अच्छे सुलझे पढ़े लिखे नेता को नहीं चुन सकती है? कौन इसका जवाब देगा? क्या अगर ऐसे ही जंगल राज चलेगा तो ये मानकर चलिए कि ऐसे हमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। एक हमला होगा तो हम एक नहीं 10 ऐसे प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, और वक्त बहुत ही करीब है कि 1 साल गुजर जाने दीजिए। आने वाला 22 का इलेक्शन 403 विधानसभा और 403 विधानसभाएं में ऐसे ही शेर खड़े होंगे। आप कराइए हमले, कितने हमले करवाएंगे, हम भी देखेंगे आपके पास कितनी ताकत है और आपके पास कितने गुंडे हैं। हमें तो लगता है कि गुंडा मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्शन में गुंडा राज हो रहा है, इलेक्शन में शय दी जाती है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप तो कहते थे कि ये उठा करके बंद कर देंगे, आप कहते थे ये हो जाते थे। क्या हो गया कि सब जो आपके स्लोगन वगैरह थे वो संविधान के पन्ने कहाँ गए? क्या वो संविधान की धाराएं नहीं पता चल रही हैं? आपको तो पता चला था ना, फला बॉर्डर से जो है आतंकवादी घुस जाते हैं। आपको पहले पता चल जाता है कि 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं या इतने ये हमला करने वाले हैं। कौन सी वो पार्टी का आदमी था? कौन सी वो आर्मी पार्टी थी?
क्या आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं? आप किसी पार्टी को मत देखिए, आप उस दल को मत देखिए, आप सिर्फ यहाँ पर एक चीज को देखिए कि आपके शासन में होते हुए भी किसी भी दल पर कोई भी हमला करता है तो ऐसा हमला करता है कि लगातार 5 फायरिंग होती हैं। आपने कहा था कि हम असले नहीं रखने देंगे, असले मुक्त लहसन मुक्त वगैरह करवा देंगे, अब तो खुलेआम ये कैसे? सर क्या वजह है? क्या आपके द्वारा इस तरह की कोई आज्ञा दी गई है कि क्या कोई असलहे रख सकता है या असलहे रखने की परमिशन है, या असलहे रख सकता है या किसी पर भी गोली चला सकता है, उन पर कुछ नहीं होगा? कौन इसका जवाब देगा? जरा सा गौर कीजिए सर, ऐसे ही गफलत की नींद में मत रहिए कि पता भी ना चले कि आपको शासन प्रशासन का। सर कम से कम अपनी शासन में होने की मौजूदगी होने का सबूत दीजिए। लगता ही नहीं है कि यूपी में कोई शासन है, लगता ही नहीं है यूपी में कोई सरकार है। खास करके ये जो हमलावर करके बेखौफ होकर के टहलते हैं, चाहे वो रेप की कांड हो, चाहे वो मर्डर कांड हो, चाहे वो कोई भी कांड हो, XYZ कोई भी कांड हो, किसी भी जनता तो बेबस है ही है। अब किसे कहा जाए? जिस तरीके से आज उस पर हमला हुआ है, जो हमारे प्रत्याशी थे, जो दिलशाद साहब पर जो हमला हुआ, हम उनके हमले से डरने वाले नहीं है, उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है। इस हमले का जवाब हम उसके ही लैंग्वेज में नहीं देंगे, हम इसका जवाब डट करके वीरों की तरह, जवानों की तरह डट करके देंगे। ना कि उन्होंने गोली चलाई तो हमारी तरफ से कोई गोली चलेगी, नहीं, हम उसमें के नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब समाज में रहने वाले लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम संविधान के दायरे में रह करके उसी लैंग्वेज में जवाब देंगे। इसकी लैंग्वेज हमारी दूसरी होगी।